राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन और मैं हूँ पूजा। आज मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में या कह लीजिए भूल से, आपको पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था। तो कई बार हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारी भरी पूरा प्लांट जब वो फ्रूटिंग के कगार पे होता है या फिर चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, फल का पौधा फ्रूटिंग कर रहा होता है, तब हमसे कुछ ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो पाती। मान लिया उसने कर भी ली तो वो फिर बाद में फ्रूटिंग रह नहीं पाती। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये मुझसे गलती हुई। और देखिए आज ही की सुबह की क्लिपिंग है और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर फूल खिल रहे थे, तो मैंने आपको दिखाए हैं। और रेन लिली की रिपोर्टिंग नहीं कर पाई थी, पर फिर भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। और आपको जितने प्लांट्स मिल रहे हैं ग्लाडिया के अलावा मैंने कोई भी नहीं ख़रीदा, सब कुछ मैंने लास्ट ईयर जैसे कभी एक दो प्लांट खरीदे उसी के खुद गिर रहे हैं और हो रहे हैं। बंदरों ने जो मेरा प्लांट तोड़ दिया था ना, वो देखिए ये मोटी वाली मिर्च है, उसका प्लांट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलती बिल्कुल ना करें और ध्यान दें उस पर, तो आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। भिंडी के प्लांट है, मैंने बताया था ना कि पिंचिंग का देखिए क्या रिज़ल्ट है। इसमें गोबर खाद मैंने बताया अपनी गार्डन में मैं गोबर खाद की डोज दे रही हूँ। ये पत्ते टूटे फूटे इसलिए हैं कि देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, एक यूफोर्बिया मिली का प्लांट था, वो देखिए वो वाला कांटेदार, वो मैंने एक साइड में रख दिया था। कंपोस्टिंग की थी, इसमें किचन वेस्ट भी दिया था, गोबर की खाद एक साइड में, तो ये रख दिया था उसको दबाने के लिए। यहाँ पे देखिए गत्ते वगैरह आपको दिख रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि बहुत सारा वेस्ट निकला था किचन में, तो मैंने यहाँ डाला था। तो उस हवा चली, तूफ़ान हमारे यहाँ दूसरे तीसरे दिन आते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से वो गिर गया और पूरी बेल पे भिंडी के पौधे सब दब गए थे। फ़िलहाल ठीक है। किसी ने मुझसे इस कद्दू की बेल का अपडेट मांगा था, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। और बस ये अब जो इसमें से धागे निकलने लगे, बढ़ने लगी, और मैं इसको यही सब लकड़ी वगैरह यहाँ फैला के इसी के ऊपर इसको चढ़ाऊँगी, क्योंकि और जगह नहीं है मेरे पास चढ़ाने के लिए। और नीचे नीचे फैलेगी तो कद्दू की जो वो होते हैं ना फल, वो भारी होते हैं, तो ऊपर नहीं वो लग पाएंगे। और देखिए फ्री का एक बास्केट कितनी सुंदर तैयार हो रही है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, पहले आप इसको देखिए। ये क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ ना कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी जो है मतलब कभी कभी सोचती हूँ कि अ, या तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, या फिर भगवान जी मुझसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं, इतनी मेहनत करवा रहे हैं ताकि मतलब क्या बोलूँ मैं आपसे। जब मैं एक बार छत पे आई, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आज जिस दिन की ये क्लिपिंग है, ये 1 मंथ पहले की क्लिपिंग है। और जिस दिन की ये बात है उस दिन पूरी रात में सोई नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को 11 बजे से फीवर हो गया था रात के, और सुबह के 4 बजे उसको उतरा। मतलब वो पूरी रात मेरी गोद में रही, कभी फिर दवाई दी, कुछ की। तो मतलब मैं पूरी रात 1 मिनट नहीं सोई, और 4 बजे हमारा उठने का टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, मैं जिस दिन ये सोचती हूँ या जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है, या मैं सोचती हूँ आज मेरा बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाली, ना काम करूँगी, ना वीडियो बनाऊँगी, ना कुछ करूँगी, अपना अपना काम करूँगी, आराम करूँगी, कुछ भी। तो उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे डबल ट्रिपल काम करना भी पड़ता है, शेयर भी करना पड़ता है। तो ये 1 मंथ पहले की क्लिपिंग है, इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो ये देखिए आप, मेरी जो अंगूर की पौधा है ना, देखिए मैं आई भी उससे थी कि बस सुबह मैं फटाफट काम करके 7 साढ़े 7 बजे अपना करके, बेटी सोई, उसको रेस्ट सा मिला थोड़ा, वो गई नहीं थी, तो मैंने सोचा बस पानी डाल के फटाफट, और तू भी थोड़ी देर आराम करना। लेकिन यहाँ देखा तो इतना काम बढ़ा हुआ था, पूरी मेरी बेल टूट गई, और इतने गुच्छे, कई गुच्छे ऐसे इतने सुंदर टूटे हुए पड़े थे ना। आपको यकीन होगा कि इस बेल पे कम से कम 50 से 70, मतलब इतने 70 के करीब तो गुच्छे होंगे, क्योंकि आगे दिखाऊंगी मैं। 36 गुच्छों को तो मैं कट किया, और वो क्यों किया सारा कुछ बताऊंगी मैं आपको। और कहते हैं ना, जब कभी कुछ भी होता है ना, उससे इंसान को सीखना चाहिए। और ये सब जो हुआ ना, तो ये क्या हुआ है मुझे नहीं पता, ना तो कोई तूफ़ान आया ना कुछ। सुबह मुझे ये बेल टूटी मिली, ये हाल मिला। तो मैंने सोचा, शायद मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो बंदर होते हैं ना वो आए होंगे, और बंदरों ने या तो इसके जाल के ऊपर
इस नेट के ऊपर वो कूद गई। कम से कम 3-4 साल से ये बंधा हुआ है, कितने आंधी तूफान, आज तक ये टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ये बहुत मजबूत है। ये ऐसी क्रीपर है, ये जो नीली वाली क्रीपर होती है, ये तो वैसी वाइन्स के लिए होती है, जैसे करेला हो गया, खीरा हो गया ये। लेकिन ये जो हैवी वाइन्स होती है, जैसे लौकी, कद्दू, और ये जो मतलब इस तरह के अंगूर, ये इसी के लिए होता है। अगर किसी को ये चाहिए तो मैं इस वीडियो में इसको टैग भी कर दूँगी, आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 4 साल पहले मंगाया था और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज ये टूटा मिला, तो बंदर इसके ऊपर कूदे हैं। और बंदर की मैंने बताया था आपको 2 बच्चे हैं, मतलब टीनेजर से, वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और वो इसके ऊपर कूदे, या तो वो कोई इसमें फंस गया या कुछ, तो ये हालत हो गई। अब आपको मैं एक बताती हूँ कि जब ये मैं अब इसको मैं संभालूँगी, करूँगी, वो आप वो करना। मतलब आप ये देखिए, इसके बाद मैंने काम किया और इसके बाद 2-3 दिन तक मुझे फ़ीवर रहा, बेटी को भी और मुझे भी, मैंने आपको बीच में बताया था। तो मेरी कंडीशन आपको लग रहा होगा देख के कि पूरे दिन मैं सोई नहीं हूँ, और मैंने सोचा कि आराम करूँ तो और दुगना काम पड़ गया। इसको ठीक करने में मुझे पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा, लेकिन जो मैं आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट की क्लिपिंग में दिखा रही हूँ। और आपको मैं बता रही हूँ कि मुझसे क्या गलती हुई कि मुझे अपना पूरा जो ये सारे गुच्छे 100 के करीब होंगे, उसमें से आज 20 के करीब बचे हैं, और जो ठीक है वो 10 ही हैं। तो मुझसे ये गलती हुई कि जब मेरा पौधा फ्रूटिंग की कगार पे था, मतलब जब उसके अंदर गुच्छे बन रहे थे, फ्लावरिंग हो रही थी, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मैंने ये चौथी बार फ्रूटिंग कर रहा था प्लांट, और अब से 3 बार फ्रूटिंग की है, जैसे मैं नॉर्मली आपको बताती हूँ वैसे। उस पर कोई भी पेस्ट नहीं लगा, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग थी। आप काम भी देखते रहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय, रस्सी नहीं, कील नहीं, हथौड़ी भी मैंने आपको दिखाया था एक बार। मेरी मिट्टी जो मैंने खेत से मंगाई थी थोड़ी सी, वो इतनी टाइट थी कि तो हथौड़े से भी मारने से हथौड़ा ही टूट गया था। तो मैंने एक पत्थर लिया, ये रस्सी ली, और मतलब जो लोवर वगैरह के वो होता है, उनसे मैं इसको बांध रही हूँ। तो जब फ्रूटिंग की कगार पे था, तो मैंने उसको देखा कि ये फ्रूटिंग कर रहा है। इससे पहले कोई भी पेस्ट नहीं लगा था 3 साल, और बहुत अच्छी इसने फ्रूटिंग की। और लास्ट ईयर तो इसने मुझे 20 से 25 गुच्छे, लगभग 2-2.5 किलो अंगूर मुझे निकला। मैं इतनी खुश थी कि इस बार तो पता नहीं, मुझे खुद को ही नहीं कि अंदाज़ा था कि कितने इसके अंदर गुच्छे थे। सिर्फ गुच्छे ही नहीं थे, बेल की ग्रोथ बहुत अच्छी थी, मतलब इतनी घनी बेल हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ना हरी बेल पीले पड़ने लगे, आप देखना पत्ते पीले हो रहे हैं। और मैं बताती तो हूँ आपको, बोलती कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती थी, शेयर नहीं करती, तो मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करती थी। और जब भी कोई अपने पौधे को अच्छी तरह एनालाइज करती थी, सब फर्टिलाइज़र, स्प्रे, सब कुछ। लेकिन अब इतना समय मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत टाइम मेरा इसमें जाता है। तो लेकिन ये है, अब मैंने इस गलती से सीख लिया जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं चाहती तो ये आपको नहीं बताती, शेयर नहीं करती, बट मैंने सोचा जब मैंने सीखा, तो मुझे इस गलती से मैंने सीखा है, तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। मेरा इतना नुकसान हुआ है तो आपका नुकसान ना हो। जब पौधा फ्लावरिंग कर रहा, फ्रूटिंग कर रहा हो, तब मैं ये बात अंगूर की कर रही हूँ यहाँ पर, बट आपको हर फ्रूट प्लांट पे ध्यान देना है। और मैं इस बार अपने हर फ्रूट प्लांट पे ये ध्यान दे रही हूँ जब से ये गलती हुई। उस समय पौधे पर बहुत ज़्यादा पेस्ट लगता है। दूसरा, उस समय उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। आपने देखा है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, मैं खुद एक माँ हूँ, तो उस समय हम अब कितना ख्याल रखते हैं, स्पेशली आयरन, कैल्शियम लेते हैं, अलग से डाइट लेते हैं, सब कुछ। लेकिन हमने पौधों के साथ, मैं सोचती हूँ मैंने ऐसा कैसे नहीं किया। जब पौधा फ्रूटिंग कर रहा था तो मैंने उसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। हालांकि मैं किचन वेस्ट वगैरह फेंकती थी, लेकिन जो एक स्पेशल फर्टिलाइज़र की उसे ज़रूरत थी, उस समय मेरे पास गोबर खाद भी नहीं था, और मैं देती। मैंने सोचा कि मैंने पौधे को रिपोर्ट किया, इतनी अच्छी ग्रोथ है तो क्या ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा इससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, इसके बावजूद मेरे पौधे पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई, लेकिन उसे, क्योंकि मैं इतना किचन वेस्ट वगैरह सब डालती हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। सारा जो नुकसान हुआ है ना फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में, जो मैंने पौधे पर पेस्ट पे ध्यान नहीं दिया। जब गुच्छे बन रहे थे तो उस पर बहुत, जब छोटे वो होते हैं ना, तो कई तरह के ऐसे कीड़े होते हैं जो छोटे छोटे उस पर ही रहते हैं, और उनका जब छोटे होते हैं, उनका स्किन जो है, आपने देखे हो कई बार बड़ी खुरदड़ी सी हो जाती है, ब्लैक सी पड़ जाती है। उनका एक पेस्ट होता है जो उसकी स्किन को मतलब उनके ऊपर उसको खाता है, और वो खुरदड़ी सी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, अंदर अंदर ना
जैसे मैंने आपको गुड़हल में दिखाया था ऑरेंज रंग के कीड़े, छोटे छोटे से वो अंदर ही गुच्छे, क्योंकि घने थे उसके अंदर ही उन्होंने वो जगह बना ली और इतने पैसे मतलब उन्होंने गुच्छों पर अटैक करके उसको ख़राब कर दिया। जब वो छोटे से फ्लावरिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उस पर स्प्रे करना है, और रेगुलर हर 2 से 3 दिन बाद रेगुलर ये मतलब आपको स्प्रे करना होगा। मैंने ध्यान दिया कि जब जो लोग खेती करते हैं अंगूर की, क्योंकि जब मुझे कोई गलती होती है तो मैं उसको पूरी तरह से सर्च करती हूँ, तो मुझे पता चला कि वो जब पौधा फ्लावरिंग की कगार पे होते हैं तो वो स्प्रे करते हैं ताकि कोई पेस्ट अटैक ना करे। लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो मुझे इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि अब इससे पहले कुछ ऐसा था ही नहीं। तो मेरी एक तो बेल घनी थी, जब कोई चीज़ घनी होती है तो सनलाइट कम पड़े, वहाँ पे पेस्ट अटैक ज़रूर होता है। मैंने ये महसूस किया मेरे पौधे में फर्टिलाइज़र की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी थी, फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक चीज़। लेकिन जो सारी चीज़ रही वो पेस्ट, पेस्ट ने देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, फूंक मार रही हूँ, अब देख रहे हो, क्योंकि मैंने देखा गुच्छों के अंदर पूरी कॉलोनी है और बहुत छोटे छोटे से कीड़े हैं और वो उड़ भी रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा मैंने देखा, अगर ये नुकसान नहीं होता तो मैं देखती भी नहीं इसको, क्योंकि जो सामने से जो गुच्छे नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल साफ़ थे। लेकिन जब अंदर मैंने जाकर देखा ना, अंदर की तरफ के जो गुच्छे थे जहाँ पर सनलाइट भी कम थी, जहाँ पर मैं जाती नहीं थी, सिर्फ पानी का स्प्रे करती थी, इसलिए स्प्रे भी ढंग मैं उधर की साइड नहीं करती, क्योंकि नीचे गिरता है, फिर घर वाले भी क्या पानी कर रहे हैं, उन घर वालों की भी तो थोड़ी किचकिच रहती है, इस वजह से मैं उधर की तरफ पानी भी नहीं डालती थी। तो बस स्प्रे आगे, तो जहाँ मेरा नज़र रही वहाँ के जो गुच्छे थे वो बिल्कुल सही थे, जहाँ मेरी नज़र नहीं रही पेस्ट का इतना अटैक, मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी, इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े मिली बग्स पूरी बेल पे लगे हुए थे, पूरी बेल मेरी हरी भरी बिल्कुल पीली कर दी। अब मुझे लगा कि जब ये मैंने सीखा, कोई भी पौधा हो चाहे फ्लावरिंग फ्रूटिंग, जब वो आपकी मतलब वो कर रहा हो ना फ्रूटिंग या फ्लावरिंग, तब उसको फर्टिलाइज़र देना स्पेशल। मैं आगे आपको आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी, कल ही मैंने अमरूद को दिया है, तो मैं आने वाली उस पर शेयर करूँगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सी चीज़ पे चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अब आपको मैं दिखा रही हूँ कितने गुच्छे, मैं आपको बताऊँ मैंने गिने थे 35 से 36 गुच्छे मैंने तोड़े इसके, जो बिल्कुल ख़राब कर रखे थे पेस्ट ने। सोचा मैंने कि कम से कम कुछ गुच्छे, मैंने इनकी थिनिंग की, मैं थिनिंग तो पहले करती थी, जो ख़राब था निकाली, लेकिन पेस्ट लगी नहीं, देखिए आप इतना, मतलब ये देखिए कुछ टूटे थे, कुछ मुझे काटने पड़े, मतलब पूरा प्लांट्स पे सब पेस्ट ने ख़राब कर दिया। फिर मैंने पानी से उसको अच्छी तरह वॉश किया, और अब मैंने ये सीखा कि जब भी इस पर फ्लावरिंग होगी तो मैं इस पर हर दूसरे तीसरे दिन, जब तक 10 से 15 दिन फ्रूट का साइज बन नहीं जाता, हर हफ्ते में 2 या 3 बार स्प्रे करना चाहिए, टाइम नहीं लग। और ऊपर से वहाँ से पत्ते हटा दें जहाँ पर गुच्छे बन रहे हैं, ताकि पेस्ट जो है उस पर अटैक ना कर पाए। और मेरी बेल इतनी घनी थी, बस अगर आप उस पर ध्यान देंगे ना तो आपकी कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो वो अच्छी तरह फ्रूटिंग करेगा, क्योंकि पेस्ट ही उस सब चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। और देखिए कितनी, ये जो आपको दिख रहे हैं ना खुरदड़े से, ये सब पेस्ट अटैक है, और ये जब छोटे होते हैं तभी करते हैं ये, और इस तरह से इनकी स्किन इतनी खुरदड़ी और ब्राउन जाती है। तो आप इसमें जो मैंने गलती की है ना, आप मत करना, अपने प्लांट्स पर ध्यान देना, और अगले साल मैं इस गलती को कभी भी अपनी गलती से सीखती हूँ और कभी उसको दोहराती नहीं। अब मैं कोई भी फ्रूट प्लांट पर गलती नहीं कर रही हूँ, जब भी उस मुझे लग रहा है फ्लावरिंग हो रही है ना, मैं चीकू पर भी कंपोस्टिंग करूँगी, अनार पे भी करूँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी वो भी बताइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, और भाई वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम रियल प्रैक्टिकल बताती हूँ, सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं बुरा भी दिखाती हूँ, जिससे आप सीख सकें और आपका नुकसान ना हो। आने वाली कई वीडियोस बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी और सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आपके प्लांट के रिगार्डिंग मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। राधे राधे।